मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज रिलीज्ड। तो जैसे कि यहाँ पर चार्ज जा रहा है और प्लस क्यू की चार्ज आगे जा रहा है फोर्स और वी जीरो है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पी स्क्वायर अपॉन में 2m होगा। तो P जो होता है वो क्यू ई टी होता है, तो A आपका निकल के आएगा क्यू ई अपॉन में यम। तो V इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टाइम। अब यहाँ पर आप मोशन का जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें इक्वेट करके आप इसको वैल्यू को लगाएंगे तो S इक्वल टू हाफ क्यू ई टी स्क्वायर अपॉन में यम। ये क्वेश्चन पूछा भी है एग्ज़ाम में। उसके बाद चार्ज जब प्रोजेक्टेड करता है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज प्रोजेक्ट करेगा तो वहाँ पर फोर्स क्यू ई होता है। आपका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो क्यू ई अपॉन में यम आएगा। उसी तरह आप यहाँ पर भी इक्वेशन के फर्स्ट मोशन हो या सेकंड मोशन या थर्ड मोशन, तीनों में इक्वेट कर कर आप वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ चार्ज निकालेंगे। तो वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस क्यू ई अपॉन में यम इंटू टाइम। अब जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन जब पढ़ते हैं इक्वेशन मोशन का, तो v इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो वी नॉट हो गया, ए की जगह जो है एक्सेलरेशन की जगह आप क्यू ई अपॉन में यम इंटू टाइम भर दिए। आप डायरेक्टली ए भी पुट करके आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। वही सेम फार्मूला यहाँ पर यस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 क्यू ई अपॉन में यम इंटू टाइम का होल स्क्वायर, ये भी यूज़ किया गया है। उसके बाद हम लोग ये कि जब प्रोजेक्टेड टू परपेंडिकुलर ई होता है तो क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर tan डेल्टा जो दिया है क्यू ई अपॉन में डी अपॉन एम वी नॉट का होल स्क्वायर दिया है। उसी तरह यहाँ पर वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं जो डेल्टा एंगल बना है वो वी वाई बना है। तो क्यू ई जो चार्ज आपका है वो डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर अपॉन में 2mv नॉट स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्यू और यल होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यूनिट जो होता है वो E1 T1 और AL1 इसका डायमेंशन है। डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आइडियल डाइपोल इसका होता है। यल जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है डाइपोल। एक्सियल लाइन में इसकी जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मेन रिजल्ट है उसको देखेंगे तो आपका आएगा 2 k p r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वहीं अगर r बहुत ग्रेटर हो जाएगा a से तो 2 k p अपॉन में आर क्यूब। वही बात जब इक्वेटोरियल लाइन की आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट की ओर जाएंगे। देखेंगे कि ई नेट इक्वल टू के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में 3/2 बाहर। वहीं अगर आर ग्रेटर हो गया ए से तो माइनस के पी बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा फ्रॉम डाइपोल। अगर डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा पे है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। पहले इस फिगर को हम देखेंगे जहाँ पर पी साइन थीटा नीचे की ओर गया है एक्स एक्सिस को और वाई ऊपर पी कॉस थीटा, और अल्फ़ा एंगल यहाँ बनाया जा रहा है। ई नेट अगर पूछा है यहाँ पर तो E1 और E2, ई नेट के पी बाई अपॉन आर क्यूब √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। E1 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब और E2 kp साइन थीटा बाई आर क्यूब। E1 यहाँ पर है और E2 यहाँ पर है, इस हिसाब से वैल्यू आई है। ये क्वेश्चन रिपीट भी है एग्जाम में। एंगल बिटवीन E एंड P, जो प्रीवियस फिगर था उसके बीच में जो एंगल E एंड P है वो थीटा और प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको, अल्फ़ा यहाँ पर है और थीटा यहाँ पर, इसके प्लस की जो वैल्यू है यहाँ पर डिनोट किया गया है E एंड P के वैल्यू को। अगर यही चीज़ परपेंडिकुलर हो जाए तो वो tan आ जाता है, tan इनवर्स √2। उसके बाद फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट क्या होगा। तो अगर 2 पॉइंट की बात कर रहा है तो आप ये एग्ज़ाम में याद रखना कि नीचे रेडियस का होल स्क्वायर रहता है। अगर वही फोर्स दो डाइपोल के बीच के पॉइंट चार्ज को पूछ रहा है तो वो आर क्यूब हो जाता है नीचे। अगर वही फोर्स 2 डाइपोल के बारे में नीचे पूछ रहा है तो आर के पावर 4 हो जाता है। यानी कि डिफरेंस ये है कि फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज अगर ये है तो क्यूब है, बस फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल है तो आर के पावर 4 है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह कंटेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन अ एरिया, स्केलर होता है। इसका जो यूनिट होता है वो इस हिसाब से होगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में सी।
और यह एक आइडल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है जो पास करता है गिवन एरिया से। यूनिफॉर्म के लिए साई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, और वेरिएबल के लिए वही चीज़ आप इंडिकेट कर देना ई और डी ए के रूप में। अगर कोई चीज़ 1D ऑब्जेक्ट में है तो उसके लिए साई डिफाइन नहीं है। अगर वह चीज़ 2D के लिए ऑब्जेक्ट है तो पासिंग करता है उस फ्लक्स से, तो उसका एरिया और ई और ए मल्टीप्लाई हो जाके आंसर आ जाएगा। 3D ऑब्जेक्ट के लिए जो इनकमिंग है और आउटकमिंग है वह नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में दिखाया गया है। वह इस फिगर में आप देख सकते हैं। साइड टोटल जब निकालना होगा तो इनकमिंग यानी इनसाइड और आउटसाइड के फ्लक्स को प्लस करके हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर साई 0 दिखाया गया है। एंगल बिटवीन सरफेस ई इज थीटा, ठीक है, साई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा बोलते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री दिखा दिया है तो आप 90 डिग्री के एंगल्स को लेकर और थीटा माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर थीटा वेरिएबल होगा, फिक्स नहीं होगा, 30 भी हो सकता है, 60 हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब आते हैं गाउस लॉ के ऊपर, जो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू को बोलते हैं इनक्लोज चार्ज। साई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन दिखाया गया है ई और डी ए, क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट साई ड्यू टू इनक्लोज चार्ज, ई इक्वल टू ड्यू टू ऑल चार्ज। गाउस लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे आप पॉज करके लिख सकते हैं या हम मतलब याद कर लेंगे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे कि गाउस लॉ ऑलवेज वैलिड बट इट मे नॉट यूजफुल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ला के फार्मूला को पढ़ने के बाद इनकी एप्लीकेशंस पे या इनके डिफरेंट फिगर के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप क्यूब देख रहे हैं और यहाँ पर एक क्यू चार्ज को मेंशन करा गया है और साइड से इसकी नेमिंग करी गई है। तो साई क्यूब होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर वही क्यूब से साई पूछा गया था ए बी सी डी कोऑर्डिनेट का, तो 6 एप्सिलॉन नॉट होता है क्यू अपॉन में। चार्ज किसी प्लेन सरफेस पे गाउस लॉ का क्या नियम है, वो 0 होता है। चार्ज यदि प्लेस्ड हो सेंटर में और दो क्यूब से अटैच हो फ्लक्स में, तो उसके लिए क्या होता है, तो सिंगल क्यूब के लिए क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो क्यूब का चार्ज पूछ दिया तो एप्सिलॉन नॉट। कन्फ्यूज़न ये है कि सिंगल क्यूब में 2 एप्सिलॉन नॉट है और दो क्यूब मिला के एप्सिलॉन नॉट है, ये ध्यान देने वाली बात है। चार्ज अगर कॉर्नर क्यूब पे पूछा गया है तो 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं काउंट करने पे शायद 8 आते होंगे। अगर मिड पॉइंट या मिड ऑफ साइड में पूछा गया तो 4 एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रो फेसेस नॉट टचिंग द कॉर्नर, यदि फ्लक्स उसके कॉर्नर्स को टच नहीं करा तो चार्ज क्या होगा या साई क्या होगा, तो 1/3 क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। 1/3 ये याद करने वाली चीज़ है। मेरे पास एक स्पेरिकल बॉडी है, रेडियस आर है, इसके बीच में एक जो ये लाइन दिख रहा है पासिंग कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो इसके लिए साई क्या होगा, तो इनसाइड में आप एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा 2 आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा 2 आर एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ रहेगा। ये क्यूब है, यहाँ पर एक जो लाइन खींची गई है पॉजिटिव चार्ज के साथ, क्यूब के लिए लेंथ यल है तो यल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बीच में जो ये आपका निकाला जा रहा है ना पॉजिटिव चार्ज की या फिर जो भी है, वो इस पे क्वेश्चन इसी अब डायगोनल टू डायगोनल टच करा है इन्होंने, तो √3 एल लेमडा आ गया। और ये बीच में से इन्होंने टच करा था तो एल लेमडा आ गया। इसके मिड रेडियस से निकाले गए तो लेमडा 2 आर आ गया था। ये कोण के बीच कोण है, तो इसका क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा। 1 आपका एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा एंगल है, मान लीजिए कि इसमें ये एंगल पूछ सकते हैं ये लोग, तो उस हिसाब से उन्होंने मेंशन करेंगे। पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशंस गाउस लॉ के क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट चार्ज के लिए पूछ दिया तो मैं क्या बताऊंगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये स्पेरिकल बॉडी देखकर। इन्फिनाइट लाइन चार्ज, यहाँ पर ये सभी जो थे बीच में लाइन चार्ज बोलते हैं इसको। इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ये रेडियस आर है, के 2 k लेमडा बाई आर, ये फिगर है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक। इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट अगर रहा तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। इन्फिनाइट अगर कंडक्टिंग रहा तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 2a होता है।
हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। यदि इनसाइड में कैपिटल आर बड़ा हो गया तो इनसाइड जीरो, सेंटर जीरो, सरफेस पे जीरो। सरफेस पे जीरो नहीं होगा, सरफेस पे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, सेम एज दैट पॉइंट चार्ज इन आउटसाइड। ये आउट पे के क्यू बाई आर स्क्वायर सेम एज पॉइंट। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं आउट, ऑन और इन के लिए। आउट के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डेंसिटी आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखा गया है। ई ऑन साइड के लिए डेंसिटी आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, फिर डेंसिटी आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप इन और ऑन मत याद करना, आप याद करो आउट, क्योंकि ऊपर क्यूब लगा है, बस इतना ध्यान देना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सरफेस कैविटी, तो कंप्लीट स्फीयर माइनस कैविटी आप करोगे तो आपका डेंस आ जाएगा पी। इनसाइड के लिए आप डेंसिटी आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट या के क्यू बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन सीट ए बी सी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ये जीरो दिखा रहा है कि इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं चार्जेस, तो 2 एफ सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। एक चार्ज इधर जा रहा है और एक चार्ज इधर जा रहा है तो जीरो हो जाएगा। ठीक, स्पेरिकल सेल में ई पी इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ठीक है, और क्यू जीरो है, दो सेंटर्स भी रेडियस भी दो हैं, सेंटर एक ही है, ई आर के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है कंसर्टिक मतलब एक ही सेंटर से एक से अधिक सर्कल को अगर बना दिया गया तो उसे कंसल्टिंग स्फीयर या कंसल्टिंग सर्कल बोलते हैं। उसी हिसाब से क्वेश्चन +2 -6 + 10 कूलाम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंडक्शन ऑन कंडक्शन पैरेलल प्लेट्स नहीं है, ये प्लेट है, तो चार्ज आउटर प्लेट पे टोटल चार्ज बाई 2। चार्ज अगर फेसिंग साइड इक्वल एंड अपोजिट है, टोटल चार्ज कंजर्व होता है ईच प्लेट पे। आप देखो यहाँ पर ये टोटल चार्ज +/2 आंसर आ गया, ठीक है। चैप्टर होता है क्लोज। थैंक यू।